चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, हम आप लोग को बताए थे एक मतलब टास्क के जैसा कि आप लोग को डेली लिखना है और रीडिंग करना है। करते हैं आप सब? नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं रीडिंग? देखिए, इसका फायदा क्या होगा, अभी आपको ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग करने से, लिखने से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है? यहाँ पे दो लैंग्वेज में हम क्या किए, स्टोरी दिए है ना। आपके रीडिंग करने से, राइटिंग करने से क्या प्रभाव होगा आपके अंदर, इसके बारे में जरा बात करते हैं। क्योंकि आप लोग को डर लगता है इंग्लिश से। अच्छा, मेरे बारे में आप लोग कौन कौन जानते थे पहले, या फिर अभी भी कुछ जानते मेरे बारे में? नहीं जानते? देखिए, आप लोग को जो इंग्लिश से डर लगता है ना, हमको भी लगता था। आपको जो रीजनिंग पढ़ाती है ना, मेघा मैम, वो हमारे क्लासमेट थी क्लास 12th में। और जब हम क्लास 10th में कंप्लीट करके गिरिडीह आए थे, तो यहीं से हम किए क्लास 12th। और जब हम पहली बार क्लास 12th के क्लास में बैठे थे, तो वहाँ सब कुछ इंग्लिश में बताया जा रहा था। हमको तो फिजिक्स का डेरिवेशन समझ में आ गया था एक ही दिन में, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे इंग्लिश लिखा हुआ था ना, उस चीज़ को लेकर के हम काफ़ी डर गए थे। और सर जब हमको खड़ा किए कि आकर के बोर्ड पे सॉल्व करो, तो हम सीधे सर को यही बोले थे कि हम तो डेरिवेशन बना देंगे, लेकिन उस इंग्लिश को हम लिख नहीं पाएंगे। तो उसी बैच में ना मेघा मैम भी जो आपके हैं वो भी थी। उसी के बगल में एक दोस्त बैठी हुई थी, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोले कि आप आइए, तो हम इंग्लिश बोल देंगे, आप लिख करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर हम गए, उसके बाद हम कंप्लीट किए। और हमको वहां पर डर था, लेकिन वहां पे जो सर बोले ना कि इंग्लिश को थोड़ा सा रीडिंग करने में अपना हैबिट बनाओ, उसके बाद इंग्लिश डरने लगेगा। और यकीन कीजिए, हम 12th में इसी तरह से धीरे धीरे किए और इंग्लिश को लेकर के पर डे पढ़ते थे। चाहे वो आर्टिकल पढ़ते थे या बुक पढ़ते थे, पर डे पढ़े। और क्लास 12th में मेरा अच्छा रिजल्ट आया और डिस्ट्रिक्ट में हम सेकेंड स्थान में लाए थे 2017 में। सोचिए कि जिसका मतलब इंग्लिश इतना खराब था, वो इस डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड स्थान ले आता, वो भी इंग्लिश से एग्जाम को दे करके। तो डरना आप लोग को नहीं है। हम भी जैक से ही हैं, हम भी 12th जैक से दिए, 10th भी जैक से दिए। तो आप लोग को इंग्लिश से डरना नहीं। इंग्लिश को आप ना डेली हैबिट में उतारिए, पढ़िए, रीडिंग कीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक? अब इस प्रैक्टिकल से हम लोग क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे दो स्टोरी लगाए ना, दोनों स्टोरी को आप इत्मीनान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है? इसके बारे में हम फिर बताएंगे कि क्या है यहाँ पे इंग्लिश का यूसेज। तो पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, ताकि आपको वो बात ना एकदम बढ़िया से समझ आ जाए। पढ़िए जरा। आप भी पढ़िए। इंग्लिश वाला ज्यादा बड़ा है क्या? इसको छोटा कर देगी?
पढ़ लिए सब कोई? हो गया आप लोग से भी? यहाँ पे दो तरह का स्टोरी था ना, एक हिंदी में था, दूसरा इंग्लिश में। चलिए, तो हिंदी का क्या स्टोरी था और इंग्लिश में क्या स्टोरी था, जरा आप लोग बताएं। कोई भी भाई इतना देर वक्त दिए थे, फिर से लगा दें? फिर से लगा देते हैं। इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, नीचे वाले को। दिख रहा है? सबके लिए विजिबल है क्या? बढ़िया से दिख रहा है? फिर से पढ़ लीजिए। बढ़िया से हो जाए फिर हमको बोलिएगा, ठीक है? इंग्लिश का दिक्कत हो रहा है? अच्छा, इसमें किसी वर्ड का हाँ, कौन कौन से वर्ड का बोलिए यहां पे? चलिए, इसका हाँ नहीं, हम हिंदी भी नहीं बताएंगे, ठीक है? नहीं, अभी नहीं बताए। आपको दिखाएंगे कि हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेज से आप लोग डरते क्यों हैं, उसका रूट हम यहाँ पे खत्म करेंगे, डर का, ठीक है? तो इसलिए लिखे, इसीलिए लिखे हैं। बाकी हिंदी का रहा किसी वर्ड का तो हम बता सकते हैं। तो बड़ा बेग, इसका मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है? फमाइन का मतलब होता है ये अकाल, जिसे बोलते हैं अकाल, बोलते हैं ना कि कभी सूखा पड़ जाए तो अकाल हो जाता है, बस वही। कहां पे है ये? हंग, हंग का मतलब होता है लटकाना या टांगना। किसका? हाँ, हैंग, सेम मतलब, थोड़ा सा अलग है। जैसे हैंग और हंग में क्या है ना, कि हंग मतलब कोई भी कपड़ा वगैरह को लटकाते हैं, और वही जब हैंग में आ जाता है, हैंग्ड बनता है, तो किसी को फांसी में लटकाना, ठीक है? तो फांसी में लटकाने के लिए उस वर्ड का यूज करेंगे, और कपड़ा वगैरह लटकाते हैं तो हंग का यूज करेंगे, ठीक? किस जगह पे है? लाइन बताइए। अच्छा, पीपल आउटबीट ईच अदर। आउटबीट का मतलब होता है एक दूसरे पे ना मोल भाव करना। बीट का मतलब हो गया मोल भाव करना। आप जब मार्केट जाते हैं तो प्याज 20 रुपए, आप बोलते हैं ना कि 12 रुपये लगाइए, तो वो जो हम मार्केटिंग करना, उसी को बार्गेनिंग, यस, बार्गेनिंग करना को क्या बोलते हैं हम लोग? बीट, बोली लगाना। और कोई हिंदी इसमें? सभी के लिए ये बात ना, सभी के लिए। आपको इंग्लिश पढ़े? आप पढ़े इंग्लिश? हाँ, बढ़िया से पढ़ लिए नहीं? किसी भी वर्ड का मतलब आपको जानना है इंग्लिश वाले में? जानना है?
बोलिए किसका जानना है? नहीं जानना है? देखिए आप सब ना बढ़िया से बोलिएगा कि हमको इसमें जानना है, आप उसमें डरिएगा नहीं, ठीक है? पढ़ लिए? बहुत बड़ा रॉकेट वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं पूछेंगे, ठीक? पढ़ नहीं पा रहे? हाँ ठीक है, इन दोनों पढ़ा करके ना हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप लोग में क्या चीज का कमी है, ठीक? ये गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है किसी को ना देखना, मतलब घूर करके देखना आराम से ऐसे, ठीक है, उस तरीके से, ठीक? जैसे जब वो सामने कुछ लटका लिया ना तो उसको बड़ा घूर के दिख रहा था, वही होता है गेज। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे भी है क्या जिसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? हाँ, किस किस को? आपको? आपको भी? तो आप क्या कीजिए ना, चाहे गलत या सही, आप पढ़ते वक्त ना बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट का रिकॉर्ड भी कीजिए, और उस रिकॉर्ड को ना आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, ताकि हमको पता चलेगा कि आप कहाँ किस वर्ड को गलत पढ़ पा रहे हैं, फिर वहाँ आपको हम सुधार देंगे, ठीक है? फिर ऐसे कर करके आप सुधर जाएंगे बढ़िया से। और किन्हीं को है क्या रीडिंग करने में भी दिक्कत? सब बढ़िया से रीडिंग करने आता है ना सबको? सबको आता है? सबको आता है रीडिंग करना? आप जरा खड़ा हो जाइए। आप नहीं आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ये नहीं है कि आपको हम बहुत ज्यादा डांटेंगे, सिखाने के लिए आए हैं। एक बार सीख जाइएगा ना तो फिर जिंदगी भर के लिए आप हमको बोलिएगा कि हाँ उन्होंने एक दिन खड़ा करके हमको सिखा दिया था। खड़ा हो जाइए, जरा रीडिंग कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे? हाँ, इसके बाद ये क्या है? यूज्ड, यूज्ड। हाँ, फॉर sometimes had to go very good हाँ हाँ flower day floor floor ठीक है। नहीं, आप लोग हल्ला कीजिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है ना। आगे? ही वॉज हाँ होम। आगे? हाँ ठीक है ठीक है। आगे? हाँ, इसका मतलब पता है ना सबको? लेटना, ठीक है। हिले गेज्ड। आगे? पोट हाँ सुन ठीक है। ही फेल फास्ट ठीक है। अस्लीप स्टार्टेड वेरी गुड। ड्रीमिंग हाँ ड्रीम्ड हे ड्रीम्ड फमाइन केम हाँ 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 ही कुड हाँ ठीक है। हाँ आगे? हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। आप में ना थोड़ा सा दिक्कत है, आपको डेली रीडिंग करना है, ठीक है? आप ये सोच लीजिए ना कि हमको सीखना है तो सीखना है, ठीक? क्लास 12th में ना हमको इसी तरह से एक दोस्त वो बिहार से थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, सामने में एक सेंटेंस दिया, छोटा सा सेंटेंस था, हम ट्रांसलेट नहीं कर सका उस वक्त। हमको उसका इतना मतलब अंदर से लगा ना, फिर मुझे लगा कि नहीं अब तो हम इंग्लिश सीख के ही रहेंगे, और मैंने सीख लिया। तो आपको भी ये सोच लेना है कि एक वो सर थे जिन्होंने मुझे खड़ा करके पढ़वाया था, थोड़ा सा गलत पढ़े थे तो आज हमको सीख लेना पूरा पढ़ना, ठीक है? तो आप सीख सकते हैं। और कोई?
उधर में से क्या आप सब पढ़ सकते हैं ना? सब कोई? ठीक है, कोई और पढ़ करके सुनाएंगे हमको? कौन? आप? चलिए चलिए बोलिए, आप ही पढ़िए, यहां के बाद पढ़िएगा, ठीक है? यहां के बाद पढ़िए, थोड़ा पर जूम कर दें। चलिए थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं। यहां से कहा गया? ये प्राइस के बाद ना, प्राइस के बाद से, ठीक है? हाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा ना, फैन का आवाज भी है। ही वुड फाइनली, हाँ ठीक है, गुड्स, ठीक, हाँ, होल हर्ड, काउस। चलिए तो देखिए, हम आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोले ताकि आपको पढ़ने में जो दिक्कत हो रहा है वो सब चीजें ठीक हो जाएगा। अब हाँ बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो 2 लैंग्वेज वाला स्टोरी लगाए थे, इससे हम जो बताना चाहते थे वो अब हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 स्टोरी था, दोनों आप लोगों ने पढ़ लिया ना? और जो इंग्लिश वाला स्टोरी है उसमें बहुत टफ वर्ड भी नहीं था, छोटा छोटा वर्ड था। हम छोटे स्टोरी बुक से उठाए उसको, ताकि आपको जब बच्चा समझ सकता पढ़ के तो आप भी समझ सकते हैं, इसलिए वहां से उठाए। अब दोनों स्टोरी आपने पढ़ लिया। अब दोनों स्टोरी में से क्या क्या था? पहला हिंदी वाला स्टोरी के बारे में आप लोग बताएं, फिर इंग्लिश वाला स्टोरी के बारे में आप बताएं। हम दोनों स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आप ही लोग पढ़े हैं और आप ही लोग को बताना है। बताइए हिंदी वाले स्टोरी में क्या लिखा हुआ था और इंग्लिश वाले स्टोरी में क्या लिखा हुआ था? कोई भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ आप लोग शांत हो जाए, हमको सुनने जरा दें, ठीक है? रुक जाइए अब आप, हाँ हाँ, इंग्लिश में स्टोरी पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ था? हाँ हाँ, रुक जाइए। आपने पढ़ा था? क्यों नहीं पढ़ा था आपने? मैंने इतना वक्त दिया पढ़ने के लिए। पढ़िए, ठीक है? पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो इंग्लिश सच में टफ है और बहुत टफ है, ठीक है? पढ़िएगा तो इंग्लिश टफ नहीं है। जब मेरे जैसा मूर्ख समझ सकता तो आप क्यों नहीं समझ सकते? इंग्लिश टफ नहीं, समझे? आप पढ़े थे? खड़ा हो जाइए। आप पढ़े थे दोनों? हिंदी का क्या स्टोरी था? के साथ जंगल में उसका बेटा को प्रयास करा। हाँ, तो वो दोनों नदी के पास गए पानी के लिए। तो पानी पीते समय उसका बेटा का वही मृत्यु हो गया। और आदमी सोचने लगा कि मैं उसका अंतिम। अच्छा बताइए, हिंदी टफ है कि इंग्लिश? आप बोलिए, सिर्फ आप बोलेंगे। हिंदी टफ है कि इंग्लिश? और हिंदी इजी लगता है? फिर हिंदी का स्टोरी में भी आप थोड़ा सा क्यों घबरा के? देखिए टफ कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे दोनों टफ लगेगा। अच्छा, यहां में से किन किन लोगों को हिंदी का स्टोरी पता चला
और इंग्लिश का स्टोरी नहीं पता चला। एकदम एकदम प्योर बात कीजिएगा, ठीक है। किन किन को हिंदी के स्टोरी के बारे में पता चला कि उसमें लिखा आखिर क्या था? हिंदी के बारे में सबको पता चल गया और इंग्लिश के बारे में सबको? अच्छा, किन किन को नहीं पता चला? अच्छा आप लोग, अच्छा आप लोग जिनको हिंदी के बारे में पता चल गया और इंग्लिश के बारे में नहीं पता चला, क्या आप लोग हिंदी में मास्टर किए हैं क्या? नहीं किए हैं ना, और फिर भी उसके बारे में आपको पता चल गया। कैसे पता चला? क्योंकि आप हिंदी डेली यूज करते हैं, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, इसलिए आपको उसका लैंग्वेज पता चल गया और समझ गए। जबकि इंग्लिश आप डेली नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं सुनते हैं, इसलिए उसके स्टोरी आपको पता नहीं चला। तो इससे आपको क्या मिलता है कि आपको उसको पढ़ना है, और जैसे जैसे आप पढ़िएगा इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ आते जाएगा। समझ आ गया ना इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हम आपको छोटे छोटे ग्रामर्स के ट्रिक रूल्स बताएंगे, उसके फंडामेंटल्स, और इजी हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश आप पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक। हम शुरू के दिन में बताए थे ना कि आप लोग को लिखना है 21 लाइन्स। 21 लाइन कौन नहीं लिख सकता है, लेकिन नहीं लिखते होंगे। 21 लाइन यदि लिखते ना तो लिखते हो तो आपको तो पढ़ना ही पड़ता, बिना पढ़े आप लिख ही नहीं सकते। आंख बंद करके कोई नहीं लिख सकता है, तो आप पढ़ते, और दोनों एक साथ होता। बहुत ज्यादा बड़ा टास्क भी नहीं था। किन किन लोगों ने किया? किसी ने नहीं किया होगा ना, एक दिन आप किए थे। आप डेली कीजिए, इंग्लिश सच में इजी हो जाएगा। जिन जिनको टफ लगता है एकदम टफ नहीं लगेगा, ठीक है, समझे? तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अभी हम छोटा सा मतलब छोटे छोटे वर्ड वाला ना स्टोरी दिए थे, उसमें आपका ये हालत है। तो बड़े लैंग्वेज वाला और जिसमें थोड़ा सा टफ वाला वर्ड आएगा उसको आप कैसे समझिएगा? पढ़िएगा डेली तब ना, ठीक। अच्छा, हम लास्ट क्लास में कहां तक बात किए थे? क्या बात कर रहे थे पिछले क्लास में? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने सीख रहे थे ना, सेंटेंस में। सब कुछ सीखे थे क्या? नहीं सीखे थे, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हाँ बैठ जाइए आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स था? 8 था ना। चलिए हम 8 का नाम लिख रहे हैं, आप लोग जरा इसके बारे में ना हल्का हल्का हमको बताइएगा। बोलते रहिए आप लोग इन सारे वर्ड को, आप भी बोलिएगा, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड आप ना बोलने सीख जाइएगा तो रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद एडवर्ब, सब कोई को बोलना है। आगे, ठीक है। आगे, और इसके बाद, ठीक है। चलिए, ये 8 था ना, 8 था। नाउन हमने किसको बोला था? नाउन का मतलब आप क्या समझे थे? नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। क्या था इसका मतलब? नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जिसका नाम हो उसे क्या बोलेंगे? नाउन, ठीक है। इसको पहचानने के लिए हम 3 वर्ड बोले थे ना, क्या क्या था वो? किन किन चीजों से हम क्वेश्चन करेंगे कि आप एक नाउन को ढूंढ पाएंगे? व्हाट, हु एंड हुम। चलिए, व्हाट से किसी का आंसर आएगा तो वो क्या बनेगा? हु से आएगा तो, और हुम से आएगा तो। वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों में से इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? कुछ एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो व्हाट का आंसर हो। वह क्या है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? कुछ तो देंगे ना। हम जैसे बोले ये क्या है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, व्हाट इज दिस, तो वहां पर क्या बोलेंगे उसका? फैन। और ये फैन क्या हो जाएगा आपका? नाउन। तो व्हाट से जो आंसर देता है वो क्या बनता है? ठीक है। आप कुछ भी इमेजिन कीजिए, सोचिए, वो सारा क्या बनेगा आपका? नाउन बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बहुत सारे और भी वर्ड्स के ऊपर ना काम करेंगे और आपको पहचानना है। सुबह वाला बैच में ना जब हम ऐसे ही बताते जा रहे थे आगे, तो बीच में से आ गया कि हमको नाउन नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा और इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं
क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश से ना इंट्रोड्यूस हुए होंगे, है क्या ऐसा भी? इसलिए थोड़ा सा 1-2 क्लास ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया से सीख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सीखना बढ़िया से है ना? चलिए, हु से जैसे हम यहाँ पे लिखे, आप लोगों में से कोई एक अपना नाम बताए। अनिल, ठीक है। अब अनिल क्या हु का आंसर देगा? देगा ना? आप लोगों में से कोई उससे पूछे कि तुम कौन है, तो क्या बोलेगा? हम अनिल हैं, है ना? तो अनिल आंसर कैसे आया? इसी हु के क्वेश्चन से क्या आया ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? नाउन बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, बोला कीजिए, ठीक है। जितना बोलेंगे जोर से बोलिए, गला फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलते रहना है। देखिए मेरा 3 दिन में ना गला थोड़ा सा, फर्स्ट क्लास का जो साउंड था और आज का साउंड अलग है क्या? ऑफकोर्स अलग होगा, है ना? क्योंकि वो बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा सा वहां पे होम से आंसर जो बनेगा वो भी क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। और इन दोनों का सेम आंसर आएगा। जैसे अनिल रहा तो उसमें भी अनिल आएगा, ठीक है। बशर्ते उस अनिल का जगह ना सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। पहले वाले में सेंटेंस के सामने में आएगा, जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा है कि अनिल इज अ बॉय। तो यहां पे जो अनिल आया ना, इसका आंसर है, इसका आंसर है हु का, ठीक है। दिस इज अनिल, ठीक है। या फिर आई टीच अनिल। तो यहां पे जो अनिल का जगह है ये किसका है? होम का। तो होम का जब भी आंसर आएगा ना तो ये पीछे तरफ आएगा, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बोले? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया ना इसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ा था? अनिल। तो ऑब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जिसपे काम का असर दिखता है, जिसपे काम का असर दिखता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये पीछे आया और इसका नाम हमने दिया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो है ना अनिल, ये शुरू में आया और पूरे सेंटेंस का क्या बना? ये सिर बना, हेड बना। क्या बना? वो हेड। पूरा जो सेंटेंस है ना वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? अनिल के अकॉर्डिंग। और इसीलिए यहाँ पे अनिल क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक सेंटेंस के हेड के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? हेड के रूप में, सिर के रूप में काम करता है, माथा के रूप में, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये हु का आंसर बना और यहाँ पे ये हुम का आंसर बना। बाकी दोनों का आंसर सेम था, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब नाउन पहचान पाएंगे हम। कुछ भी ऐसे नाम बोले आप उसको नाउन या अदर वर्ड के रूप में आंसर देंगे। यदि वो नाउन होगा तो बोलिएगा नाउन, नाउन नहीं होगा तो बोलिएगा अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, ठीक। रमेश नाउन, प्ले अदर वर्ड, ठीक है। ब्यूटीफुल, ठीक है। शीला, चलिए। लिंक ग्लेशियर अदर वर्ड। लिंक ग्लेशियर बोलेंगे तो आप इस पेन को नहीं लाइएगा, एक खास तरह का पेन होता है उसी को लेकर आइएगा। मतलब उस पेन का क्या है? वो नाम है, और नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नाउन ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, अब रहा प्रोनाउन। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रोनाउन। इस अनिल को ना ये रिप्लेस करना है। बार बार एक स्टोरी लिखेंगे तो बार बार अनिल अनिल अनिल, तो थोड़ा सा क्या लगेगा? खराब लगेगा सुनने में भी। आप कहीं भी सुनिए बार बार अनिल अनिल तो कैसा लगेगा? थोड़ा खराब लगेगा ना? तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड आता है, और इसका नाम भी क्या है? देखिए जरा क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन। आप लोग मोबाइल फोन लिए हैं ना? पहले आता मोबाइल का एक वर्जन, ठीक है, तो लिख दिया। उसके बाद मोबाइल का, उसी मोबाइल का सेम डिजाइन में थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आता है, तो उसका नाम क्या रहता है? प्रो। जैसे स्प्लेंडर वाला गाड़ी देखे ना, तो पहले उसमें क्या था? स्प्लेंडर, फिर बना स्प्लेंडर प्लस, क्योंकि उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किया, और भी फीचर्स ऐड करा तो उसमें क्या बनाया? स्प्लेंडर प्रो। तो प्रो का मतलब क्या होता है? कुछ और भी फीचर्स ऐड करना, ठीक है। जब ये नाउन था तो इस नाउन को बार बार रिपीट करने पे थोड़ा सा मुश्किल होता था। उसी को रिड्यूस करने के लिए एक नया कैटेगरीज ऑफ वर्ड आया,
और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या क्या होता है हम पीछे क्लास में देखे थे, आज भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अनिल को रिप्लेस करने के लिए क्या आ जाएगा? ही। अब बोलने के लिए जैसे हम बोल रहे हैं बार बार, इंद्रदेव कुमार बोल रहा है, बार बार हम अपना नाम लेंगे तो कितना खराब लगेगा? लगेगा ना। तो अपने नाम को हम रिप्लेस करने के लिए एक वर्ड लाए, क्या लाए? वो आई। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? प्रोनाउन। हम अकेले बोल रहे थे, मेरे साथ और भी लोग आकर के मिलकर के क्या करने लगा? बोलने लगा। तो हम लोग सबका नाम लेकर के बोले क्या कि हम ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो खराब लगेगा। इसलिए वहां पे एक छोटा सा वर्ड ले आए, क्या ले आए? वी। ठीक, आप सबका नाम लेकर के हम बोले तो कितना खराब लगेगा। आप सबके लिए हम एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे यू, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो ये क्या है आपका? प्रोनाउन। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना। ठीक, उसके बाद जैसे बाहर के किसी भी एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला? ही। अब हमें बहुत सारे लड़के थे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? वे लोग। और वे लोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है आपका? दे। इसी तरह से किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई एक था जो मुझे एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो वहां पे कोई का मतलब आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? उसको क्या बोलेंगे? कोई का क्या बोलेंगे? समवन। क्या बोलेंगे उसको? समवन, समबडी। ठीक है, अब वहां पे हर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक के बारे में, तो क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी, एवरी। ऐसे ही बॉडी यूज कीजिएगा ना आप लोग। उन सबको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो इसके साथ और भी क्या क्या आता है? जैसे वही समवन, ऐसे समबडी, एवरी, ETC। बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो प्रोनाउन है ये किसके जगह पे आएगा? नाउन की जगह पे। और नाउन के जगह के अलावा और कहीं आ सकता है क्या? नहीं, और कहीं तो नहीं ना आएगा। अब हम अपना दोस्त बुलाए हैं तो किसी दूसरे के रूम में घुस जाएगा क्या? नहीं ना घुसेगा, मेरा घुस। तो प्रोनाउन जो है वो आएगा कहां पे? नाउन के जगह पे। यानी प्रोनाउन का काम कैसा रहेगा? नाउन के जैसा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये पीछे क्लास का ना रिकैप कर रहे हैं ताकि फिर से हम लोग आगे और बढ़ सके। अब जरा यहाँ पे ना हम एक स्लाइड लेकर के प्रोनाउन के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रूप भी होता है। कोई भी एक आदमी आता है ना, तो ठंड के दिन में आया तो स्वेटर पहन के, गर्मी के दिन पे आएगा तो वो बनियान पहन के आएगा, अलग अलग दिनों में आएगा तो अलग अलग चीजें पहन के आएगा, तो उसका रंग रूप कैसा दिखेगा? हल्का अलग अलग। तो प्रोनाउन के भी वैसे ही हम चीजों को दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है ना, अभी मैंने दिखाया था ना अनिल के एग्जांपल में कि अनिल दो जगह पे आया था ना। एक शुरू में जिसे हम लोग क्या बोले थे? सब्जेक्ट, और एक लास्ट में था जिसे हमने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग जगह पे था ना, ऐसे अलग अलग जगह पे आएगा। और पहला जो केस होता है प्रोनाउन का, अभी यहाँ पे लिखिएगा प्रोनाउन, और इसी का केस के बारे में बात करें। तो पहला किस जगह पे आ सकता है? ये सब्जेक्ट के जगह पे। किस जगह पे? सब्जेक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आइए। तो पहला जगह पे आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट वाले जगह पे आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे यहां पे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि अनिल्स हाउस। इसका मतलब क्या हुआ अनिल? आप ही बताएं। अनिल का घर। अब अनिल का घर की जगह पे तेरा दोस्त क्या बोलता है? तोर घर, ऐसे बोलता है ना। तो वहां पे क्या उन्होंने वो यूज किया हिंदी में? तुम्हारा। किया ना? हाँ, तो उसको इंग्लिश में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? योर हाउस। योर हाउस। लेकिन यहाँ पे तो आपको हाउस बोलना पड़ा, लेकिन आप बोलेंगे ये तो रखो कि घर ने बोले इस बार हम, मतलब यार तुम्हारा है क्या? तो तुम्हारा को भी तो बोलना पड़ेगा। वहां घर यूज किए क्या? नहीं। अब इस घर को हटाना पड़ा हमको, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना इस योर में। और हमने क्या करा? इसमें एस लगा दिया।
अब इस एस का मतलब क्या है? घर। एस का मतलब घर, क्योंकि हमने हटाया किसको भी? हाउस। तो एस आ जाने के मतलब हुआ कि ये हाउस जो था इसके अंदर समा गया। समा गया ना? अब यही किसके बराबर हो जाएगा? योर हाउस के बराबर हो जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं ना? इस बात को समझ में आया? और जब यहां पे ये नाउन वाला पार्ट हट गया और ये अकेला बचा, और ये यही क्या कहलाएगा आपका? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? अच्छा, इसमें आपका अधिकार दिखा रहा था क्या? योर हाउस जैसे बोलेंगे तो उस घर के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा, आपका है ना? यानी आपका अधिकार दिखाने वाला वर्ड है क्या? अधिकार दिखाने वाला वर्ड है कि नहीं? हाँ। और अधिकार दिखाने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पजेसिव। क्या बोलते हैं हम लोग? पजेसिव। तो हमने पढ़ा देखा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और एक और होगा कौन सा? पजेसिव। क्या होगा एक और? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रोनाउन का कितना केस बना? पहला आएगा शुरू के समय में तो सब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। दूसरा आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। एक में अधिकार दिखाएगा मेरा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पजेसिव। ठीक है। उसके बाद एक और केस होता है, दो और केस होता है। एक होता है एम्फैटिक और दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्सिव। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए उन दोनों को हम प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जहां तक अभी हम सेंटेंस टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो वहां पे जिस जिस केस के बारे में आपको समझना होगा उन तीनों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वाला जो है प्रोनाउन के चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आपको एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक। तो उन दोनों केस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। अभी हम लोग कुछ प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिखा था क्या? लिखा था। कुछ प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिखा था ना? देखे थे ना? आप थोड़ा सा माइंड को ना सोचिए और बताइए क्या क्या लिखा था। हाँ, हे सी लिखे थे, लेकिन जैसे शुरू से करते हैं कि मैं बोल रहा हूं, पहले खुद से बोलने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं तो मैं के लिए क्या लिखूंगा? आई। प्रोनाउन हुआ। ठीक है। और आई किस जगह पे आएगा? सब्जेक्ट। इसलिए उसको कौन से बॉक्स में लिखे हम लोग? अच्छा, इस आई को यदि हम यहां लिखेंगे तो गलत होगा क्या? गलत होगा ना? इसको बीच वाले में लिखेंगे, गलत होगा। ठीक। दूसरा क्या होता है? आई के बाद हमारे साथ और भी दोस्त मिलकर के बात कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी। तो वी भी कैसा है आपका? सब्जेक्टिव। क्या इसकी जगहों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ होगा ना? ठीक। उसके बाद आई वी, आप सुन रहे हैं तो यू, और यू जो है ना आपको अकेला भी दिखाता है और आप सबों को एक साथ भी दिखाता है। यू का दो मतलब होता है, आप अकेले और आप सब एक साथ। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं तुम और तुम लोग, या आप और आप लोग। ठीक है। उसके बाद एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ही। और ही भी कहां पे आएगा आपका? किस केस के ऊपर? सब्जेक्टिव। एक लड़की के बारे में बात करेंगे तो, एक नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे तो इट, और इन सबको एक साथ में मिला करके बात करेंगे तो दे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बात किए थे ना, वन से बना था समवन, एवरीवन। इसी को हम छोटे से वर्ड में क्या लिखे? वन। और वन का यहां पे हिंदी क्या होगा? एक होगा। यहां पे हिंदी क्या? नहीं। यहां पे इसका मतलब क्या है? क्या है? कोई। क्या है? कोई। समवन। ठीक है। चलिए, अब इसी के क्या आई ऑब्जेक्ट, सॉरी, जैसे हम हैं, हम किसी को प्यार कर रहे हैं, हाँ नाम, तो अभी ना नाम को नाउन बोलते हैं, तो नाम तो हम नहीं बात कर रहे हैं, उसी का दूसरा वर्जन जिसे हम लोग प्रोनाउन बोला। अब जैसे मैं किसी को प्यार करता हूं तो ऐसा थोड़े ना कि कोई मुझे ना प्यार करे, करेगा ना कि नहीं करेगा? करेगा। आप लोग तो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं कीजिएगा तो रूठ जाएंगे, और क्या हो सकता है। चलिए, हाँ, तो क्या है, जैसे देखिए, आई लव यू, यहां पे आई किसको प्यार कर रहा है? अब यू इसको प्यार नहीं करेगा क्या? करेगा। तो यहां पे क्या लिखेगा? यू। हम कोई
कोई दूसरा, या फिर हम ही बात कर रहे हैं, तो यू लव मी। अब ये मी किसके लिए आया? एक तरफा हो तब तो क्या हो सकता है? आप लोग तो समझदार हैं, कुछ नहीं होगा, है ना, बेचारा। ठीक है, तो आयल यहां पे हो गया। बात समझ में आया कि ये दोनों अपने जगह को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो मी आया ये इसी आई के लिए आया था क्या? मतलब आई अपना जगह चेंज किया ना, मतलब आई हो सकता है कि इस जगह पे भी आए, इस जगह पर भी आए, लेकिन उसी चेहरा में आया था क्या? आई जैसा आया यहाँ पे? नहीं, चेहरा चेंज होता है। तो इसके चेहरा आप देख लेते हैं। तो आई यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा? मी। वी यूज में अस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू, हाँ, यहां पे ये चेंज नहीं करता है। जैसे देखो ना, यहां पे चेंज किया क्या? नहीं। रिलेट कर लेंगे, वो चेंज नहीं करते। ही, हिम, सी, हर, एट ही रहेगा। ठीक है, दे और वन भी वन। ठीक है, अब इसका अधिकार दिखाना है, इसका अधिकार, मेरा अधिकार दिखाना है, तो उसके लिए भी एक नया वर्ड आएगा ना, और वो वर्ड क्या होता है? आई का माइन। क्या होता है? माइन। किसने माई बोला? किसी ने माई भी बोला था क्या? सिखा देंगे, डांटेंगे नहीं। किसी ने माई भी बोला था? चलिए ठीक। वी का आवर या आवर्स? आवर्स होगा। यहाँ पे एस, अभी मैंने सिखाया ना कि जब तक ये अकेला था तो उसमें घर नहीं था, एस आ जाने से क्या हो गया? उसका घर भी आ गया। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा? एस। ठीक है, यू का योर्स, हिम का हिज। ठीक है, और ध्यान रखिए अरे ब्लैक हो जा रहा है ना। चलिए, हिज को हम इसलिए घेर दिए ना क्योंकि ये पसेसिव प्रोनाउन में भी ऐसा ही चेहरा रहता है और पसेसिव एडजेक्टिव में भी ऐसा चेहरा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ऐड करा था अभी? एस। लेकिन हिज में यहाँ पे यदि एस ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? इस, जो कि घोड़े का हिनहिनाने का आवाज बन जाता है। ठीक है, घोड़ा जब हिनहिनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इस। ठीक, चलिए, इसलिए वहां पे हम लोग एस ने लगाया और वो वैसे ही दिखा। ठीक, इसी तरह हर क्या बनेगा आपका? हर्स। ठीक है, इट क्या बन जाएगा आपका? देम का क्या हो जाएगा? देयर्स। सब में एस आ रहा है ना। चलिए, वन का क्या हो जाएगा? वंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो चेहरा दिख रहा है ये किसका चेहरा है? प्रोनाउन का। किसका है? ठीक है। अच्छा, इस प्रोनाउन को ना थोड़ा सा और बांटा गया है, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। इसमें बांटा गया है कि एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ बोलने में वर्क करता है, जिसे हम लोग स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। एक ऐसा वर्ड भी है जो सिर्फ सुनने में काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर। और एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अबाउट हुम वी टॉक। तो उन तीनों ग्रुप यहाँ पे कौन कौन सा है? आप बोलते हैं तो आप ही बोल सकते हैं, बोलने वाला सामने वाला होता है क्या? नहीं। जब सामने वाला बोलने वाला होता है तो वो स्पीकर बन जाता है और आप क्या बन जाते हैं? लिसनर। तो बोलने के लिए सिर्फ दो तरह का वर्ड आता है। पहला आता है आई, आप अकेले बोल रहे हैं तब, आपके साथ और भी टीम मिलकर के बोल रहा है तो वी। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या बोलते हैं इसको? स्पीकर। और इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, सामने सुनने के लिए सिर्फ एक वर्ड आता है, कौन सा? यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर।
तो सुनने वाला काम कौन कर सकता है? सिर्फ यू। ठीक है, अब यू में आप अकेले सुनेंगे और आपके साथ दोस्त लोग भी मिलकर के सुनेंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में, क्या चारों के बारे में या ये पांचों के बारे में, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, राम ने उसे पीटा, तो राम यहाँ पे ही के जैसा आ गया ना, उसके बारे में बात की। इस तरीके से जिसके बारे में बात करेंगे वो इन्हीं तीनों में आएगा। ही में अकेले के बारे में बात करेंगे, सी में अकेले, हाँ ठीक है, और ईट में, इसमें भी कोई एक सिंगल वस्तु के बारे में बात करेंगे। दे में, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या फिर उसमें ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता है, या फिर वो ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है। ये सबके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? दे। अब बताइए, दे लिविंग थिंग के लिए आएगा या नॉन लिविंग के लिए भी आएगा? नॉन लिविंग के लिए आएगा, लेकिन क्या वो अकेले के लिए आएगा? नहीं। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये सेकंड पर्सन हो गया, इन सबको बोलते हैं हम लोग कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन सा था? ये सब। और ये क्या था अपने आप में? प्लूरल। हाँ ये भी सिंगुलर आएगा, समवन ये भी सिंगुलर आएगा, एवरीवन ये भी सिंगुलर आएगा, हम बात ही कर रहे थे। चलिए, तो यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? क्या इंग्लिश टफ है क्या? नहीं है ना? बड़े इत्मीनान से बोल रहे हैं, या स्पीड तो नहीं है आज हम? ठीक है, थोड़ा सा जब स्पीड हो जाए ना तो आप लोग ब्रेक लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात किए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? हमने, हाँ, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए आप क्या यूज करेंगे? हाउ। क्या करेंगे? हाउ। अच्छा, जब बाल ना हम लोग का थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है तो उसको हम लोग कौन सा बाल बोलते हैं? ग्रेव। ठीक है, हम लोग उसको व्हाइट हेयर नहीं बोलेंगे। व्हाइट हेयर हम लोग बोलेंगे नहीं। ठीक, अच्छा, लंबे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉल। और लॉन्ग मतलब लंबा, है ना? हम लंबे हैं तो आप हमारे लिए क्या यूज कीजिएगा? लॉन्ग या टॉल? लॉन्ग क्यों नहीं? डिस्टेंस के लिए केवल होता है? केवल डिस्टेंस के लिए हो सकता है क्या? हम अपने लिए टॉल। अच्छा, इस बिल्डिंग के लिए आप क्या बोलेंगे? लॉन्ग बिल्डिंग या टॉल बिल्डिंग? लॉन्ग बिल्डिंग। या फिर वो जो वहां पे लगा हुआ है ना कर्टन वाला, अच्छा खासा लंबा है ना वो, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग या टॉल? लॉन्ग। हाँ बोलिए। बिग नहीं है, हम दो ही वर्ड दे रहे हैं आपको, लॉन्ग या फिर टॉल। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है क्या? उसमें कुछ डिफरेंस है, पता आप लोग को? नहीं पता? देखिए, लॉन्ग आप जब भी बोलेंगे ना तो वो आपको हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, मतलब ऐसे। ठीक है, कैसे? आपको सामने दिखना चाहिए। ठीक, खड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो जब आप सामने में किसी को लंबे के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? लॉन्ग। क्या लिखेंगे? लॉन्ग। और जब आपको वो सीधा ऊपर जाता दिखाई दे तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? टॉल। तो रास्ते लंबे होते हैं या टॉल होते हैं? हमारे बाल टॉल होते हैं या लॉन्ग होते हैं? टॉल हेयर सुने हैं आप लोग? नहीं, लॉन्ग हेयर होता है। अब इसमें क्यों रहा? आप कोई भी बाल को ऐसे छोड़ दीजिए, क्या वो ऐसे रहेगा? रह ही नहीं सकता है। ठीक है, वो आपका कैसा हो जाएगा? सीधा। तो देखिए, इंग्लिश में ना एक हिंदी के लिए कई आपको स्पेलिंग देखने को मिल जाएगा, वर्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसका कॉनोटेशन अलग होता है। ठीक है ना? चलिए, अब यहां पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इस एग्जाम्पल में बताना है कि एडजेक्टिव क्या है और क्यों है वो एडजेक्टिव। ठीक है, आप कौन बताएंगे इसमें?
और कौन नहीं बताएंगे? आप बता पाएंगे? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपको ना यहाँ पे हम एक वर्ड बोलेंगे, उसको दिखाना है, बॉय। आप दिखाइए यहाँ पे दिखाइए कि हमको भी दिखा सकते हैं ना कि आप एक बॉय हैं, दिखाइए, वो करिए, ठीक है। मतलब जैसे हम आपको बॉय बोले, आपने आपके माइंड में एक छवि आ गया होगा, एक छवि आ गया कि नहीं? बॉय बोले तो कोई पंछी का छवि आया था क्या? नहीं ना, एक लड़का का छवि आ जाएगा। तो जिस चीज का छवि आपके माइंड में उभर रहा है उसी को हम नाम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाम। हम बोलेंगे गेंद, बॉल। छवि उभरा क्या आपके माइंड में? बॉल होता है ना एकदम चौड़ा सा, नहीं, गोल सा होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कार, माइंड में आपका आया क्या? आया ना। देखिए घबराइए नहीं, अब सीखना है आपको, आप पैसे देते हैं हमको सिखाने का, ठीक है। तो जैसे हमने क्या बोला, कार, कार का मतलब गाड़ी, छवि आ गया ना। वैसे आपको क्या बोले हमने? बॉय, इसका छवि आ गया। तो ये क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्या है आपके अकॉर्डिंग? नाउन। अब यहाँ पे क्या लिखे हम? गुड। हम बोले गुड, आपके माइंड में कोई छवि बना क्या? छवि बना? बोलिए। नहीं बनेगा। बनता है क्या? गुड। क्या गुड? हाँ, वो गुड़ खाने वाला नहीं, ठीक है, उसका छवि बन सकता है। तो गुड़ का आपका छवि नहीं बोला ना। ब्यूटीफुल, छवि बना क्या? लॉन्ग, छवि बना क्या? यदि लॉन्ग का छवि बना होगा ना तो कोई रास्ते को लेकर के, बड़ा लंबा रास्ता था, हमको लेकर के बड़े लंबे सर थे, ऐसा तो है नहीं, संतुष्टि के लिए बोल लेते हैं। चलिए, तो ये सब जो वर्ड है ना, आपका छवि नहीं बनेगा, लेकिन नाउन का छवि बनता है। हेयर, छवि बनेगा आपके माइंड में? कैसा हेयर होता है? हेयर का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। चलिए, मतलब उसका छवि बना। गर्ल, छवि बना। यहां पर भी वही था, हेयर, इसलिए सबका छवि बना ना। तो ये सारे क्या है? नाउन। अब यहाँ पे जो बॉय है वो बॉय कैसा है? यहां देख, बोलिए, बोलिए, आगे लिखे गुड, तो बॉय कैसा है? अच्छा है, गुड है। मतलब छवि नहीं बना, लेकिन इसके बारे में उन्होंने क्या कर दिया? थोड़ा सा बता दिया। इसलिए गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। किसी को दिक्कत तो नहीं? गुड एडजेक्टिव क्यों है? आप कॉर्नर वाले, हाँ आप, गुड एडजेक्टिव होता है, क्यों होता है? हाँ आप इससे पूछ रहे, हाँ आपसे। अच्छा, हाँ वो अच्छा होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव क्यों है? उसका क्या कारण है बना कि वो एडजेक्टिव वाले ही क्लास में गया? वो एडवर्ब क्यों नहीं बन गया? वो प्रीपोजिशन क्यों नहीं बन गया? बैठ जाइए। वो नाउन क्यों नहीं बन गया? क्यों नहीं बना वो? उसको तो बन जाना चाहिए था ना। जैसे बॉय आपका नाउन बन गया, लेकिन गुड आपका नाउन क्यों नहीं बना? बोलिए, क्यों नहीं बना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना? क्योंकि इस लड़का का विशेषता बताता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और गुड को बोल देने से आपके मन में कोई छवि भी नहीं बनता है। देखिए हम कल किस तरीके से पढ़ा था, आज हम कितना तोड़ के नीचे चले गए, और इसके बावजूद भी अब नहीं समझ पाइएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इतने छोटे छोटे तरीके से ना तोड़ करके बात कर रहे हैं ना, और छोटा तोड़ दें क्या? इजी है। चलिए, हेयर कैसा है? सिल्की है। सिल्की का मतलब आपको नहीं जानना है, हिंदी मत चलिए, ठीक है। हेयर कैसा है? और इस हेयर के बारे में बताया ना, ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे हेयर कैसा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे गर्ल कैसी है? तो टॉल क्या हो जाएगा? मेरा शर्ट कैसा है? येलो क्या हो जाएगा? ये फैन कैसा है? ग्रे, तो ग्रे क्या हो जाएगा? महंगा भी है फैन, क्या होगा? तो महंगा आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। आप लोग कैसे हैं? तो सुंदर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आप लोग तेज हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? यही सब चीजों को हम ना सेंटेंस में भी देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सिर्फ फिर से इन तीनों के बारे में हमने बात कर पाए आज। कल हम इन बाकी बचे चीजों को
छोटे छोटे तरीके से तोड़ करके एक बार और समझाएंगे, फिर हम सिंथेसिस के ऊपर चलेंगे और सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे।